Hello everybody, this is Gaurav Bakshi from Career Launcher Bhilai. We are starting with a video series जिसमें हम CLAT 2024 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक्स कवर करेंगे. अभी जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो अक्टूबर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. फर्स्ट टॉपिक विल कवर वन नेशन वन स्टूडेंट ID कार्ड APAR. Let's start with it. One nation one student ID card APAR is Automated Permanent Academic Account Registry. APAR को लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इम्प्लीमेंट कर रही है APAR को बिकॉज इट वाज वन ऑफ द की रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. APAR नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने रिकमेंड किया था कि स्टूडेंट एज वेल एज फैकल्टी के लिए एक रजिस्ट्री बने और वो रजिस्ट्री एक यूनिक आईडी की तरीके से बनेगी. तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की इस रिकमेंडेशन को अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने सिर्फ स्टूडेंट के लिए इम्प्लीमेंट करना चालू किया. APAR is conceptualized by National Education Technology Forum Self to operationalize the aspect of NDEAR. NDEAR क्या है? NDEAR is National Digital Education Architecture. In line with the National Education Policy, NDEAR has been formed to unify and create a national digital infrastructure for educational sector in India. NDEAR is envisaged as key enabler of National Education Policy. जो भी चीज़ों को डिजिटाइज किया जा सकता है वो सब नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर के अंदर आ रही है, जिसमें से एक प्राइमरी एग्जांपल हम देख रहे हैं जिसको फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन है वो है APAR. तो APAR का एक ओवरव्यू हम ले लेते हैं सबसे पहले कि APAR हो तो रहा है NDEAR के अगेंस्ट. NDEAR इज अ ब्लूप्रिंट की कितनी सारी चीज़ों को कैसे हम एजुकेशन को डिजिटाइज कर सकते हैं या डेटा प्रॉपरली हम कलेक्ट कर सकते हैं. तो डेटा से सबसे पहले कैसे रिलेटेड है APAR? स्टेट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा कि उनके स्टेट्स में क्या लिटरेसी रेट है, कितने स्टूडेंट्स हैं और वो कौन सी क्लासेस में पढ़ रहे हैं, चाहे वो प्राइमरी में है, प्री प्राइमरी में है, आंगनवाड़ी में है, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, अंडर ग्रेजुएट में कितने स्टूडेंट हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में कितने स्टूडेंट हैं. अगर सबका एक आईडी क्रिएट हो गया तो इट विल बी ईजी फॉर द स्टेट्स टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन, टू कलेक्ट डेटा, आई मस्ट से. और ये स्टेट क्यों कर रहा है, ये एक बेसिक सा इंफॉर्मेशन हमारे पास रहना चाहिए. स्टेट इसलिए कर रहा है क्योंकि एजुकेशन एज अ टॉपिक, देखिए 7 शेड्यूल है एक जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में है, उसमें 3 लिस्ट दी हुई है, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. तो स्टेट की लिस्ट में एजुकेशन आता है और इन लिस्ट में जैसे यूनियन की लिस्ट में अगर कुछ आ रहा है तो ओनली पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन दैट टॉपिक. स्टेट की लिस्ट में आ रहा है तो ओनली स्टेट कैन लेजिस्लेट ऑन दैट टॉपिक. और कॉन्करेंट में आ रहा है तो बोथ union as well as state can legislate on the topic. So that's why collecting all the data is a responsibility of the states. तो APAR ID आने के बाद it will become easy for the states to collect data regarding literacy rate, enrollment, dropouts, etc. Secondly, ये DigiLocker से connect होगा. APAR will be connected to DigiLocker. Thirdly, हम देखेंगे कि academic बैंक ऑफ क्रेडिट ये क्या है और ये कैसे कनेक्ट हो रहा है APAR से. ये 3 मेजर पॉइंट्स हैं जो हमें APAR को समझने में हेल्प करेगा. सो APAR ID विल बी कनेक्टेड टू DigiLocker. States have started to take consent of parents where the student is below 18 and above 18. तो उनके कंसेंट से काम चल रहा है. क्या कंसेंट क्यों लिया जा रहा है? आधार के बेसिक इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करने के लिए. देखिए APAR ID डायरेक्टली DigiLocker से कनेक्टेड रहेगी और DigiLocker ओपन करने के लिए आधार की ज़रूरत पड़ती है. तो आधार के लिए कंसेंट लेना इसलिए ज़रूरी है. DigiLocker is digitization service provided by Indian Ministry of Electronics and Information Technology under its Digital India Initiative जो कि 2016 में लॉन्च हुआ था. DigiLocker allows digital version
डिजीलॉकर अलाउज डिजिटल वर्जन ऑफ वेरियस डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग ड्राइवर लाइसेंस, व्हीकल रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेट्स एंड एकेडमिक मार्क्स। तो ये डिजिटल वर्जन का मतलब ये है कि दे विल बी ट्रीटेड एज ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स, इलेक्ट्रॉनिक ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स। हम जो स्कैन करके डॉक्यूमेंट्स को अपने फ़ोन में सेव करके रहते हैं, नहीं, डिजी लॉकर में जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड रहते हैं वो सर्टिफाइड रहते हैं कि हाँ दे आर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। तो जब अपार आईडी को कनेक्ट करा जाएगा डिजी लॉकर से, तो सारे के सारे जो उसके एकेडमिक मार्कशीट्स है, स्टार्टिंग फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज टू अंडर ग्रेजुएट लेवल टू डिप्लोमा टू हायर स्टडीज, पोस्ट ग्रेजुएशन, वो सारी की सारी उसके सर्टिफिकेट्स, उसकी डिग्रीज, उसने कोई कोर्स किया है, वो सब कुछ डिजी लॉकर में अपलोडेड रहेगा। और ये हेल्प करेगा स्टूडेंट्स को, ये इंफॉर्मेशन हेल्प करेगा स्टूडेंट्स को, डायरेक्टली अपार आईडी देंगे वो, और आईडी के थ्रू कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज़, एम्प्लॉयर सब उस इंफॉर्मेशन को, एकेडमिक मार्कशीट्स और कोर्सेज, डिग्रीज को एक्सेस कर पाएंगे, सर्टिफिकेट्स को एक्सेस कर पाएंगे। सेकेंडली, हमने जो थर्ड पॉइंट देखा था, थर्ड पॉइंट अपार से रिलेटेड, पहला स्टेट्स, दूसरा